गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? वॉइस क्लियर है? ए कसम डेकरी, कितना कितना आलसी, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखेगी। ओके ठीक है ठीक है, चलो। बाकी लोग ज्वाइन होते हैं, तब तक हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लगते हैं। इन यस्टरडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी, कॉर्पोरेट वेल्थ एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तो कॉर्पोरेट वेल्थ बोला मतलब उसमें एक सिंपल सा पॉइंट ये था कि दैट इज मेंबर्स एंड कंपनीज बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कंपनी का लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी का असर मेंबर के ऊपर नहीं होगा। दे आर शील्डेड, दे आर शील्डेड विथ वन वेल, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। मतलब कंपनी का लाइबिलिटी है, कंपनी का लाइबिलिटी शेयर होल्डर बेयर नहीं करेगा। तो इफ यू रिमेंबर कि हम लोग ने वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड हम लोग ने दो केस लॉ पढ़े थे। एक तो लैंडमार्क केस लॉ है, एक तो लैंडमार्क केस लॉ है। कौन सा केस लॉ पढ़ा था हम लोग ने? कौन सा केस लॉ पढ़ा था रिलेटेड टू कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी? वेरी गुड, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। बेटा नाम लिखने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, एग्जाम में प्रॉपर लिखना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। नाम का और जरा ध्यान रखना, नाम उसका क्या है, नाम के अंदर बहुत गड़बड़ होती है। तो नाम बराबर से एग्जाम में जाने के पहले जरा पढ़ लेना उसको, ठीक है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड हम लोग ने एक और केस लॉ पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी से, पायलट, सोल डायरेक्टर, ओके, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। वेरी गुड, परफेक्ट। ए फार्मिंग लिमिटेड, ठीक है, चलेगा। वेरी गुड, परफेक्ट है। आफ्टर दैट हम लोग ने पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। व्हेन इट इज सेड दैट कॉर्पोरेट विल हैज लिफ्टेड, जब कोर्ट कंपनी को और उसके मेंबर्स को एक ही समझती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कंपनीज मेंबर, तब उसको बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वेल हैज बीन लिफ्टेड। तो इफ यू रिमेंबर, वहां पे आप कुछ मत बोलो, मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं। तो वहां पे ना ऐसे 5 कंडीशंस कल हम लोग ने पढ़े थे। आपको अगर याद होगा तो हम लोग ने 5 कंडीशन पढ़े थे। 5 कंडीशन में से क्या क्या कंडीशन है? पहला, ट्रेडिंग विद एनिमी, अगर याद होगा तो डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जर्मनी एंड इंग्लैंड का वॉर होता है, उससे रिलेटेड केस लो। सेकंड है, वेयर एज कॉर्पोरेट एंटिटी यूज टू एवेट टैक्स। एवेट टैक्स बोला मतलब टैक्स नहीं भरने के कारण ढूंढती है। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको केस लॉ याद होगा तो दिनशॉ दिनशॉ पेटिट, ही फॉर्म 4 डिफरेंट कंपनीज, 4 कंपनी फॉर्म किया और उसके डिविडेंड और उसके इनकम को क्या बताया? लोन बताया। क्या बताया? लोन बताया। फिर टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, तो लीगल ऑब्लिगेशन के केस में इफ यू रिमेंबर बोनस का केस था, दैट इज वर्कमैन एंड एसोसिएटेड रबर कंपनी वर्सेस एसोसिएटेड कंपनी, भावनगर का केस था ये। तो उसमें कंपनी ने बड़ी चालाकी से क्या किया था? बड़ी चालाकी से उसने एक कंपनी का शेयर परचेस किया, बाद में अपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, जिससे क्या हो गया? डिविडेंड इनकम कम, प्रॉफिट कम एंड बोनस रिड्यूस हो गया, बोनस रिड्यूस हो गया। वेरी गुड। फिर उसके बाद में कंपनी फॉर्म टू एक्ट एज अ एजेंट, एजेंट के तौर पे। तो इफ यू रिमेंबर, तो मर्चेंडाइज करके कोई कंपनी थी, उसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई एंड वो सब्सिडरी के नाम पे क्या लेने गए? लाइसेंस, क्योंकि ओरिजिनली उसको लाइसेंस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने अलॉट नहीं किया था, अलॉट नहीं किया था, इसके लिए उसने कंपनी बनाई। और सबसे लास्ट में जो है, द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा तो गिलफर्ड मोटर्स कंपनी एंड हॉर्ने के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि वो कस्टमर का कोई भी डिटेल बाहर बताएगा नहीं। बाद में उसको क्या किया? कंपनी से निकाल दिया। कंपनी से निकालने के बाद में
उसने एक खुद की कंपनी बनाई और उसने सब कस्टमर का डिटेल क्या किया, यूज किया, एंड उसकी वजह से क्या हो गया, गिलफोर्ड मोटर का सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो जब कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लेफ्ट करके देखा कि एक्चुअली में हरने का क्या बोलते हैं ना, दिमाग क्या है और इसकी इरादे क्या है, तो ये पाया कि उसने ही सब क्या यूज किया है कंपनी के लिए। और नहीं तो का आर्ग्यूमेंट तो था, बिकॉज कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने सेपरेट काम कर रही है, मैं उधर सेपरेट है, मैं उधर क्या एम्प्लॉय है, तो उसने सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज करना चाहा। इसके लिए कोर्ट ने क्या किया, कॉर्पोरेट वेल लेफ्ट करके देखा कि क्या है यहाँ पे। तो ये 5 कंडीशन हम लोग ने कल पढ़ा, इसमें से किसी को भी किसको कोई क्वेरी है क्या इससे रिलेटेड, पांचों कंडीशन में या पांचों केस लॉ में? ठीक है, चलेगा। आज हम लोग है ना कंपनी लॉ के सबसे बेसिक पे ध्यान देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है, इधर जो एसपी वाले हैं, स्पेशली सीएस वाले, प्लीज जरा अपने फीलिंग को कंट्रोल करके रखना। आई नो तुमको ये मालूम है, तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देन टू प्लीज शांत रहना, क्योंकि मैथ्स वाले उनको मेरे को एक एक चीज बतानी पड़ेगी। तुमको आता है, मेरे को पता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि आपको आता है, बट मैथ्स वाले उनको मेरे को सब डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो टुडेज टॉपिक, शेयर्स, टाइप्स और काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जब तक चलेगा तब तक रहेगा, आज थोड़ा लंबा चलने वाला है। मेरा ट्राई रहेगा कि अपने टाइम में खत्म करने को, लेकिन खत्म नहीं हुआ तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकते हैं अपन, तो मेंटली प्रिपेयर रहो, इसके लिए पहले बता दिया मैं आपको। चलो, सबसे पहला शेयर्स, ये हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, एसपी वालों ने तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह सब पढ़ी है, और साथ में तुमने इसकी अकाउंटिंग भी की है, साथ में तुम लोग ने इसकी अकाउंटिंग भी की, और सीए वालों को तो अभी भी चैप्टर है ये, कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स। तो ये आपको पता है कि जो शेयर होता है, लाइक कंपनी का मेन इनकम, इनकम तो नहीं बोल सकते कंपनी में, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल हम लोग कहाँ पे यूज करते थे वर्ड, तो ये वर्ड हम लोग यूज करते थे पार्टनरशिप फॉर्म में। कहाँ पे यूज करते थे? पार्टनरशिप फॉर्म में, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में, फिर सोल प्रोप्राइटर में। लेकिन कंपनी में इसको कैपिटल नहीं बोलते, कंपनी में इसको शेयर कैपिटल बोलते। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। इट इज नॉट कॉल्ड एज अ कैपिटल, इट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। तो अभी हमको ये पढ़ने का, व्हाट इज द शेयर, व्हाट इज द शेयर। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर देखो तो एज पर सेक्शन 2, अच्छा 2 के बाजू में 84 है, वो क्लॉज है या सब सेक्शन है? 2 के बाद में 84 वो क्लॉज है या सब सेक्शन है? ओके, वेरी गुड, तुम लोग ने क्लॉज बोला, तुम लोग को याद है। कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन जो है सेक्शन 2, उसके बाद के जितने भी है सबको क्लॉज बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पढ़ते होंगे, किधर पढ़ते होंगे, या अदर डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, सॉरी अदर सेक्शंस बोलूं, कंपनीज एक्ट के अदर सेक्शंस बोलूं, तो उसके बाद में आने वाले सब सेक्शंस होंगे। लेकिन इधर सेक्शन नंबर 2 के बाद में जो है उसको हम लोग क्लॉज बोलेंगे। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। द पॉइंट इज दैट शेयर एंड स्टॉक बहुत सिमिलर है, लेकिन स्टॉक ये वर्ड कब आता है? जब कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स परचेस करते हैं ना, तो कलेक्टिवली उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक। लेकिन अपने को इधर इसका डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं करने का, पहले बोल देता मैं तुमको, तो खाली इसको डेफिनेशन पढ़ के रखने का, ज्यादा दिमाग पे त्रास डालने का नहीं इससे रिलेटेड। यूजुअली कब होता है? जब कंपनी के डिफरेंट शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं ना, तो कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। तो सिंपल सा प्यारा सा डेफिनेशन है शेयर्स का। क्या डेफिनेशन है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। बट पॉइंट ये भी यही आता है कि व्हाट इज द शेयर। शेयर का मतलब क्या आता है? हम लोग ने बहुत बार सुना है शेयरिंग, बहुत बार सुना है शेयरिंग, बहुत बार सुना है शेयरिंग। अभी खाली मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, स्कूल वगैरह में करते, टीचर्स डे के दिन करते थे। टीचर्स डे के दिन पूरा क्लास क्या करता? पैसा जमा करता था टीचर्स को गिफ्ट देने के लिए, टीचर्स को गिफ्ट देने के लिए। और वहां पे जो मॉनिटर है, स्कूल में यूजुअली मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर ने ऐलान कर दिया,
ऐलान कर दिया मतलब डिक्लेयर किया कि हर एक पर्सन को, हम लोग को टोटल 100 लोग है, एग्जाम्पल 100 लोग है, मतलब अगर 1000 रुपया चाहिए टीचर को गिफ्ट देने के लिए, मतलब सबको कितना कितना देना पड़ेगा, एक एक को 10 रुपया देना पड़ेगा, एक एक को 10 रुपया देना पड़ेगा, मतलब सबको बोला तुम लोग सब लोग 10 10 10 10 रुपया निकालो, सब लोग 10 10 10 10 रुपया निकालो। तो एक पर्सन का, एक यूनिट का अमाउंट कितना हो गया, एक पर्सन का अमाउंट कितना हो गया, एक पर्सन का अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। वेरी गुड। अभी मेरे को बताओ पूरे क्लास में, पूरे क्लास को मिला के कितना पैसा जमा हुआ है, 100 स्टूडेंट है, 10 रुपया एक के हिसाब से पूरे क्लास का कितना हो गया, 1000। तो ये 1000 में जो 10 रुपया है ना, इट इज कॉल्ड एज अ शेयर। ये 10,000 में ये जो 10 रुपया ना, 10 रुपया, इट विल बी कॉल्ड एज शेयर। क्या बोलेंगे उसको, शेयर बोलेंगे। मतलब एक पर्सन का शेयर 10 रुपया है, या एक शेयर 10 रुपए का है, या एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। पूरा 1000 है, पूरा कलेक्टिवली 1000 है, लेकिन वो 1000 में एक पर्सन का जो अमाउंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर। क्या बोलेंगे उसको, शेयर बोलेंगे। ओके आगे पॉइंट और आएगा, लेकिन खाली तुमको मैं बता रहा हूं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का जो सबसे छोटा यूनिट है इज कॉल्ड एज शेयर। क्या बोलेंगे इसको, शेयर बोलेंगे। आगे भी पॉइंट है इसके अंदर। चलो डेफिनेशन के बाद में फीचर्स पे जाते हैं। देखो फीचर्स को मैं थोड़ा भगाऊंगा, फीचर्स को मैं थोड़ा सा भगाऊंगा, क्योंकि फीचर्स अपने को पढ़ने के नहीं है, लेकिन कुछ टर्म इसके ऐसे आएंगे जो अपने को कहीं ना कहीं लग सकते हैं ना फीचर्स के अंदर। पहला पॉइंट है मीनिंग से रिलेटेड है, पहला पॉइंट है मीनिंग। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कैपिटल। अरे कैपिटल का मीनिंग तो सबको पता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। अभी कंपनी है, अभी जैसे मैं अगर बात करूं तो मुकेश अंबानी की जियो कंपनी है, जियो में क्या खाली मुकेश अंबानी का पैसा है, नो, किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा। तो तुम्हारे दिमाग की घंटी कुछ बजती होगी, एसपी वाले शांत रहने का, तुम कुछ नहीं बोलने का, मैथ्स वाले खाली बड़बड़ करते रहेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा। हाँ तुमको आंसर देने का तुम दे सकते हैं, कभी डाउट आता तो पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़बड़ मत करना, तुमको पता है इसके लिए बोल रहा हूं मैं। चलो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है अमर लिमिटेड, बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल रिक्वायरमेंट है 5 करोड़। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 5 करोड़। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 5 करोड़। अब इसका जो टोटल कैपिटल है ना 5 करोड़, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 10 रुपीज। मतलब जितना बंदा आएगा, जैसे उसको कंपनी का एक शेयर लेने का तो 10 रुपया पे करने का, 10 शेयर लेने का तो 100 रुपया पे करने का। ओके मतलब एक शेयर का 10 रुपया पे करने का। तो ये कंपनी का 5 करोड़ का कैपिटल है, ये 10 10 रुपए में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जब ये 10 10 रुपए में डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, 50 लाख। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, 50 लाख। और ये जो 10 रुपया है, ये जो 10 रुपया, इट विल बी कॉल्ड एज शेयर। मतलब ये 5 करोड़ में ये जो 10 रुपया है, इट इज कॉल्ड एज शेयर। आई होप ये मीनिंग तुमको समझ में आ गया होगा। सीएस सीएस दोनों का ही है, दोनों का है, खाली नाम अलग अलग दिए वहां पे कॉन्सेप्ट को। तो देयरफॉर सिंपल मीनिंग, कल जाके मैथ्स वाले, एसपी वाले को तो याद होगा, मैथ्स वाले तुमको किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, द शेयर, sorry, share is the smallest unit in the total share capital of the company। ना तुमको समझ में आ गया कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज किसी एक का कैपिटल नहीं होता है, अलग अलग लोगों का कैपिटल होता है, अलग अलग लोगों ने क्या किया होता है, इन्वेस्ट किया होता है। therefore it is called as a share capital, it is shared by various many peoples, अलग अलग लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकेंड फीचर है ओनरशिप। सेकेंड फीचर क्या है, ओनरशिप। चलो यहां पे ध्यान दो, जब कंपनी और ये आउटसाइडर्स, कंपनी आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर्स
जब कंपनी को पैसा देते हैं तो कंपनी इनको क्या देती है, शेयर्स देती है। क्या बोलती है, क्या देती है, शेयर्स देती है। जैसे इनको शेयर्स मिला ना, पब्लिक को बोलेंगे शेयर होल्डर, एंड नाउ दे आर ओनर, दे आर ओनर। ये शेयर जो अलॉट किया ना, इट इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ओनरशिप का। क्योंकि अपना लॉजिक क्या बोलता है, अपना लॉजिक क्या बोलता है, बिजनेस में जिसने इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलेंगे, 11th स्टैंडर्ड का पहला ही पॉइंट था, ओनर। वेरी गुड। जिन लोग ने अपने को पैसा दिया है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उन लोग को बोलेंगे ओनर। तो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी एंड शेयर होल्डर के बीच में किसका राइट हो जाता है, किसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओनरशिप का। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है बेटो। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है कंपनी एंड शेयर होल्डर के बीच में। शेयर होल्डर को ओनरशिप का राइट मिलता है। चलो नेक्स्ट फीचर है डिस्टिंक्टिव नंबर, सेक्शन 45। याद रखना सेक्शन, 12th स्टैंडर्ड में मैंने सेक्शंस नहीं बताए थे, जरूरी नहीं थे, यहाँ पे सेक्शन जरूरी है, इतना याद रखना। एग्जाम में सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सही लिखना इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टिंक्टिव नंबर 45, डिस्टिंक्टिव नंबर बोला मतलब लाइक रेंज, टू और फ्रॉम टू होता है ना सब, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, दैट इज अ डिस्टिंक्टिव नंबर। अब ये 50 लाख का जो शेयर्स है, वो शेयर्स को नंबर दे देंगे 1 2 3 4, टोटल 50 लाख। क्यों, तो जब फिजिकल फॉर्म में होता है तो किसको कितने नंबर का शेयर्स दिया है ये कंट्रोल करने के लिए उनको क्या देते हैं, एक आइडेंटिकल नंबर देते हैं। टू फ्रॉम और टू ऐसा करके नंबर देते हैं। यहां से यहां तक का नंबर ये पर्सन का है, यहां से यहां तक का नंबर ये पर्सन का है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। अभी मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ये देखो, ये शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर सर्टिफिकेट में आकर अगर देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करने का कोशिश करता हूँ, डिस्टिंक्टिव नंबर है, कितना शेयर परचेस किया है। तो एक मिनट, इधर लिखा है, मेरे को देखने दो। हाँ सॉरी, उसके ऊपर ही लिखा था, ये देखो क्या लिखा है, 100 ओनली, लिखा नंबर ऑफ शेयर्स 100 ओनली। और डिस्टिंक्टिव नंबर क्या लिखा है, 5012 600। डिफरेंस निकालो, कितना आता है, 100 ही आता है। तो एक है ना डिस्टिंक्टिव नंबर दिया होता है। लेकिन बच्चों एक पॉइंट आपको बोलूं, जब शेयर्स डीमैट फॉर्म में होगा, सर डीमैट फॉर्म बोला मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आजकल तुम लोग सुनते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में, सुने डीमैट अकाउंट के बारे में, यस। तो जब डीमैट अकाउंट का यूज करके तुम शेयर परचेस सेल करोगे ना, तब तुमको डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं मिलेगा, तब उसमें तुम्हारा डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर कब होता है, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देते तभी डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। व्हेन शेयर्स आर इन डीमैट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन देयर इज नो डिस्टिंक्टिव नंबर। अभी मैं खाली तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपने घर में सेविंग बैंक में भी है, सेविंग बैंक में भी है, बैंक में डिपॉजिट है, ध्यान से सुनो, सेविंग बैंक में है, बैंक में डिपॉजिट है, एंड सेविंग के लिए कुछ पैसा घर में रखा है। तो घर में जो पैसा रखा है, तो हमको पता है डिनोमिनेशन कितना है उसका, 500 का नोट है, 1000 का, सॉरी 500 का नोट है, 2000 का नोट है, 200 का नोट है। लेकिन बैंक अकाउंट में मेरे 1 लाख रुपया पड़ा है। कोई मेरे को बता सकता है कितने कितने नोट पड़े उसके अंदर, नहीं ना। और अगर मैं किसी को ट्रांसफर करने चाहूं, अगर मैं किसी को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने जाऊं, तो मेरे को मालूम, मेरे को ऐसा कुछ है, इतने ही नोट जाने चाहिए, इतने ही नोट जाने चाहिए, नो। तो कुछ नंबर की जरूरत नहीं है इधर पे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव नंबर, कोई डिस्टिंक्टिव नंबर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे खाली 100 शेयर्स तेरे पास है, बस ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्टिव नंबर कब आएगा, जब शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होंगे, डीमैट फॉर्म में होंगे तो ये डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, तब तुमको ये डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं आएगा। ये देखो ये डिस्टिंक्टिव नंबर है। फिर नेक्स्ट फीचर्स है एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल के अंदर पॉइंट है, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट, इट इज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ ओनरशिप।
अभी अगर देखो क्या होता है ना, एसपी वाले को मालूम है, मैथ्स वाले को भी बता देता हूं मैं। जब शेयर अलॉट होता है ना, तो अलॉट होने के बाद में ना शेयर का ये मेंबर्स रजिस्टर बनता है। एक बार मेंबर रजिस्टर नहीं में नाम तुम्हारा नहीं होगा चलेगा, बट यू हैव योर शेयर सर्टिफिकेट, इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, दैट इज द फर्स्ट एविडेंस। आप कोर्ट में पेश कर सकते हो, you can show this as a evidence that you are the shareholder, you are the owner, that is a prima facie evidence, huh? ये मेन एविडेंस है, दैट इज द एविडेंस ऑफ टाइटल। यहाँ पे इसका मीनिंग एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब ये ओनरशिप का टाइटल शो करता है। किसका टाइटल? ओनरशिप का। आगे, वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू होते हैं, नाम सुना होगा अगर तो। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोला मतलब वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, डोंट वरी, सीए हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटेल में पढ़ना है, सीएस वाले को तो पता ही है, एसपी वाले स्टूडेंट है उनको तो पता ही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करो, बाद में डिस्कस करूंगा। फेस वैल्यू मतलब वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर इशू प्राइस, देखो यहाँ पे, ये देखो ये लिखा है ना, ईच शेयर ऑफ 10, इट इज फेस वैल्यू। क्या ये फेस वैल्यू है? इशू प्राइस, इशू प्राइस बोला मतलब वैल्यू एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। अगर आपने सुना होगा, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में तो पक्का पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at ₹12, ये वर्डिंग सुना होगा। तो मुझे बताओ ये 10 रुपया क्या हो गया? वेरी गुड, ये फेस वैल्यू हो गया। और ये 12 रुपया क्या हो गया? तो 12 रुपया इशू प्राइस हो गया। 12 रुपया इशू प्राइस हो गया। ए सीएस वाले, याद है कि भूल गए? मेरे सीएस वाले। अब जाते इशू प्राइस की तरफ। इशू वैल्यू, इशू प्राइस, इशू वैल्यू, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार बोला मतलब इशू प्राइस और फेस वैल्यू इज इक्वल। इशू प्राइस और इशू वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज इक्वल। एट प्रीमियम बोला मतलब इशू वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट वैल्यू इज तैयारी मोर का देन साथ। फेस वैल्यू। इशू वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। एंड एट डिस्काउंट बोला मतलब इशू वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। इशू वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। नाउ, as per Companies Act 2013, at discount is prohibited. कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। कोई भी कंपनी, पहले कैसा था, न्यूली स्टार्टेड के लिए रूल था, ओनली न्यूली स्टार्टेड के लिए, बट अभी ईच एंड एवरी कंपनी उनको कभी भी शेयर इशू करने का, दे कैन नॉट इशू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट, इट इज नाउ प्रोहिबिटेड। हाँ, इन सर्टन केसेस दे कैन इशू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट। सर वो कौन सा केस है? तो जब रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, मतलब कंपनी को डेप्ट वगैरह पे करने का, लोन वगैरह पे करने का है, तो अदर देन कैश कंसिडरेशन होता है, देखो सुना होगा, जिसमें पैसा आता नहीं है,
अगर मैंने बैंक के पास से लोन लिया है, बैंक का लोन मैं ये पे नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में उसको क्या देगा, शेयर्स देगा। तब वो टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो टाइम पे क्रेडिटर को, बैंक को, जिसके पास से लोन लिया हुआ है, उनको शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अदरवाइज, और इसके लिए भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नो कंपनी शैल इशू इट शेयर्स एट डिस्काउंट, इट इज प्रोहिबिटेड। हाँ, ये चीज मैं लास्ट ईयर एसपी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि इशू कर सकते हैं बिकॉज एज पर 1956, बट एक्ट हैज बीन चेंज, ड्रास्टिक चेंज आ गया है, तो अभी हम लोग इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे। जैसा अभी इधर पे है, इशू वैल्यू 25 है, फेस वैल्यू कितना है 10, तो अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। इशू वैल्यू 7, फेस वैल्यू 10, तो इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट, एंड 10 का 10 मतलब एट पार। अभी इधर पे पॉइंट है, इशू वैल्यू 250 है, फेस वैल्यू 10 है, क्या आएगा, एट प्रीमियम आएगा। इशू वैल्यू 8 है, फेस वैल्यू 10 है, क्या आएगा, एट डिस्काउंट आएगा। इशू वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है, तो क्या आएगा, एट पार आएगा। इशू वैल्यू 180 है, फेस वैल्यू 10 है, तो क्या आएगा, एट प्रीमियम आएगा। इशू वैल्यू 650 है एंड फेस वैल्यू 10 है, तो क्या आएगा, एट प्रीमियम आएगा। एंड लास्ट में 6 एंड 10 का है, तो क्या आएगा, डिस्काउंट। अभी इसमें जिधर जिधर डिस्काउंट है, it is disallowed because as per Companies Act 2013, now share issued at discount is prohibited, it is not allowed, it is disallowed। फिर आगे पॉइंट है मार्केट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ द शेयर इज डिटरमाइंड, इट इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट, इन द शेयर मार्केट। अपने शेयर्स की डिमांड कितनी है खरीदने वालों की और बेचने वालों की, वो दोनों का मैच करके डिसाइड किया जाता है, किधर, शेयर मार्केट में, बीएससी और एनएससी में। इट इज डिसाइडेड बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, नाम तो सुना होगा तुम लोग ने, जिन लोग ने नहीं सुना होगा उनको हंसी आती होगी। बुल मार्केट का क्या एक ही रूल है कि फ्यूचर में शेयर के प्राइस बढ़ते रहेंगे। बुल एक्टिव होता है ना, और बियर थोड़ा ठंडा होता है। बियर बोला मतलब वो बियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बोलेंगे सर बड़े तेज हो रहे हो आप। बियर मार्केट क्या है, बियर मार्केट का एक ही है, उसका क्या थिंकिंग है कि फ्यूचर में मार्केट डाउन होते जाएगा, ये आपका सोचता है और ये डाउन का सोचता है, तो उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, और जो शेयर्स की ट्रेडिंग जो उसके अकॉर्डिंगली होती है, जो प्राइस शेयर मार्केट पे होता है, देन इट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, मार्केट वैल्यू, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। आज देखो शेयर्स के, आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आप देखो शेयर्स के प्राइस रोज का रोज आते हैं, 300 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 400 रुपया, फ्लक्चुएट होते रहते। इट इज एज पर डिमांड एंड सप्लाई। जो स्टॉक मार्केट में आता है ना, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होती है, जो स्टॉक मार्केट में प्राइस कोट होती है, इट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, मार्केट वैल्यू। ए लैंस, कंट्रोल योर फीलिंग। फिर आता है राइट्स। शेयर होल्डर को क्या क्या राइट्स है, टू रिसीव द डिविडेंड, इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक। स्टैट्यूटरी बुक के अंदर बहुत कुछ आता है, लाइक कंपनी के मीटिंग का जो रजिस्टर होता है, कॉल्ड एज मिनट बुक, मेंबर्स रजिस्टर एंड अदर पेपर्स। राइट टू अटेंड मीटिंग एंड वोट इन मीटिंग। नेक्स्ट है इनकम। अभी कंपनी को शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है, क्या दिया है, पैसा दिया है, तो कंपनी रिटर्न में शेयर होल्डर को क्या देगा, कंपनी रिटर्न में शेयर होल्डर को क्या देगा। वेरी गुड, डिविडेंड। क्या देगा, डिविडेंड। डिविडेंड इज अ इनकम फॉर शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या है, शेयर होल्डर के लिए इनकम है। इन रिटर्न कंपनी विल गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ट्रांसफरेबिलिटी, देखो ये पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी, ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा है। ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन एज पर द आर्टिकल्स, प्राइवेट पब्लिक कंपनी शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर। सर रीजन क्या है,
तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है ना वो लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड बोला मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होते हैं, सो इट कैन बी इजिली ट्रेडेड, इजिली बाइंग एंड सेलिंग होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना वो लिस्टेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज में। जब वो लिस्टेड होते ही नहीं है तो उनके बाइंग एंड सेलिंग पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। ओपन मार्केट में ऐसा बेच नहीं सकते। जैसा अभी यहाँ पे बायर एंड सेलर स्टॉक मार्केट का ये ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के शेयर परचेज एंड सेल करते, वो कौन सी कंपनी का होता है, पब्लिक कंपनी का होता है। कौन सी कंपनी का, पब्लिक कंपनी का। तो शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर इजिली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। देखो ये जो मैंने यहाँ पे सेक्शंस लिखा था, डिस्टिंक्टिव नंबर का सेक्शन 45, सीए वालों ये दो चीज तुम्हारे पास वहां पे है तुम्हारे नोट्स के अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। अभी देखो शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो जाता है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर इजीली ट्रांसफर, देयरफॉर इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। और तुम लोग भी ध्यान में रखो सीएस वाले, तुमको भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना। तो अभी आर्टिकल्स क्या है, तो आर्टिकल इट इज नथिंग बट इट इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। डोंट वरी, सीए वालों हम डिटेल में पढ़ेंगे, बार बार याद दिला रहा हूं तुमको, नहीं तो तुम बोलेंगे सर आप ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये नए नए आप वर्ड कहाँ से लेके आ रहे हो। डोंट वरी, नए नए वर्ड्स नहीं लेके आ रहा हूँ, अपने नोट्स में है, वो पढ़ना ही है अपने को। एंड द लास्ट वन, काइंड्स ऑफ शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अपना पूरा गेम स्टार्ट होता है। काइंड्स ऑफ शेयर्स, तो काइंड्स ऑफ शेयर्स बोला मतलब एज पर सेक्शन 43 ना, सेक्शन का नाम या सेक्शन नंबर याद रखना। एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सीए वालों नाम सुना है क्या इसको, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सीएस वाले तो जाने दो, हाँ अभी भाभी का सीए में भी है ना, ओ हो, एसपी वाले जाने दो, सुना होगा, कहाँ सुना होगा, तो कंपनी अकाउंट्स में सुना होगा। अच्छा जो जो एसपी वाले ना, अभी मैं एसपी वाले बोल रहा हूँ, शांत बैठो, शांत बैठो। व्हाट इज अ कॉल्ड अप कैपिटल, मैथ्स वालों तुम लोग बताओ, कॉल्ड अप कैपिटल। देखो अगर तुमने आज आंसर अभी दे दिया तो बाद में आंसर तुम लोग मेरे को फटाफट देंगे, मतलब अपना फटाफट पढ़ा के हो जाएगा। जितना मांगा वो, जितना कंपनी ने मांगा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हे तीजल, वो मेरे हिसाब से आप है ना फर्म अलॉटमेंट बोल रहे हैं ना, जितना मांगा है उतना मिलेगा, दैट इज अ फर्म अलॉटमेंट। एम आई राइट तेजल, अदर पीपल, बराबर ना, जितना मांगा है उतना मिलेगा, ये फर्म अलॉटमेंट है ना। हाँ ये वर्डिंग मेरे को याद नहीं है, खाली तुमको बोल रहा हूँ, जस्ट मैंने लॉजिक लगाया। यस, ठीक है, जितना अप्लाई किया तो उतना अलॉट किया, दैट इज फर्म अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन में आता है, अगर मैं भूला नहीं है तो, बराबर है ना। देखो मेरे को अकाउंटिंग आता नहीं, इसके लिए पूछ रहा हूँ तुमको मैं। थैंक यू अभय शंकर कंफर्म करने के लिए, अकाउंट्स भूल गया मैं इसके लिए। ओके, काइंड्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अभी इसमें से ना बहुत लोगों को ये दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं होगा, क्या डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड कुछ तथ्य पॉइंट्स वो हम लोग को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलो तो डिटेल में डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। पहले ये देख लेना, इसका मांगता है स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, एकदम शॉर्ट में होगा। इक्विटी शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, दैट इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 बाय टाटा मोटर्स। ये कॉन्सेप्ट टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है इन 2008। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर है ना, चार याद रखो, चार अपने आप याद हो जाएंगे, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग,
कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। वापस से, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। अभी अपने को इसको ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का है कि आगे जाके तुमको मालूम पड़ना चाहिए, कहीं पे वर्डिंग आ गया कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स का। तो इक्विटी शेयर्स का अगर बात करें, ओ हो, क्या प्यारा सा डेफिनेशन है, जरा देखो तो इक्विटी शेयर का। एज पर द कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर मींस दोस शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ये आज जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जैसा पब्लिक कंपनी का था, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसा याद है क्या कुछ? 12th स्टैंडर्ड में अपना एक सब्जेक्ट हुआ करता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, पता नहीं किसने पढ़ाया था, उसके अंदर ये पॉइंट था। ओके, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो मैंने तुमको बोला था पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी समझ में आएगा। तो सेम कंडीशन इधर है। इक्विटी शेयर मींस दोस शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की तो बातें बाद में करते हैं, पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे। The above definition explains that equity shares do not enjoy preference for dividend। ये प्रेफरेंस का मतलब क्या? पहले आप, प्रेफरेंस का मतलब क्या? पहले आप। तो जब भी जो शेयर्स को डिविडेंड पहला नहीं मिलेगा, दैट शेयर्स विल बी इक्विटी शेयर्स, दैट शेयर्स विल बी इक्विटी शेयर्स। अच्छा, डिविडेंड जिसको पहला मिलेगा, जिसको प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड में, उसको कौन सा शेयर्स बोलेंगे? डिविडेंड में जिसको प्रेफरेंस मिलेगा उसको कौन सा शेयर्स बोलेंगे? वेरी गुड, उसको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलेंगे उसको? प्रेफरेंस शेयर्स। जिसको पहला प्रेफरेंस, जिसको प्रेफरेंस है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो पहला कटोरा लेके इन लोग आएंगे, भाई अपना नंबर, अपन पहला भंडारा है, पहला पहला अपन टेस्ट करेगा, इन लोग आएंगे प्रेफरेंस वाले। देखो कंपनी का जब ये होता है ना रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे देखो, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसके बाद में पहला प्रेफरेंस डिविडेंड को मिलता है, बाद में जो बचा इक्विटी को मिलता है, जो डिक्लेयर किया रहेगा वो, और बाकी का पैसा रिजर्व को ट्रांसफर हो जाता है, बाकी का पैसा रिजर्व को ट्रांसफर हो जाता है। सो जिसको भी, जो भी शेयर्स को प्रेफरेंस नहीं है, दैट इज इक्विटी। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है, द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ प्रायोरिटी। यहां पे भी प्रायोरिटी बोला मतलब ये प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये वाइंडिंग अप का मीनिंग पता है क्या? वाइंडिंग अप का मीनिंग पता है क्या? शट डाउन, वेरी गुड। लिक्विडेशन, ओहो क्या बात किया, कंपनी बंद होना, वेरी गुड। बंद, क्लोजिंग डाउन। अरे तुम लोग है ना लॉ के स्टूडेंट है, वाइंडिंग अप बोलो, लिक्विडेशन बोलो, लिक्विडेशन, वेरी गुड। ओके, तो अभी कंपनी बंद करने का है। जब कंपनी बंद करेंगे ना बच्चों, यहां पे ध्यान दो, लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने पढ़ा था सिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर्स, ये सब बाहर वाले, यहां तक ये सब है ना बाहर वाले, आउटसाइडर से, ये सब क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को पैसा देने के बाद में जो पैसा बचा, वो पैसा अभी किसके पास जाएगा? सॉरी, वो पैसा अभी जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर कुछ पैसा बचा उनको पेमेंट करने के बाद में, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर के पास, अगर प्रेफरेंस वाले को पैसा देने के बाद कुछ भी पैसा बचा नहीं, तो इक्विटी वाले को पैसा मिलेगा नहीं। तो अब मुझे बताओ, रिस्क कैपिटल कौन है, इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी, वेरी गुड। डिविडेंड में भी सेम केस है। अगर डिविडेंड में भी सेम केस है, अगर डिविडेंड पे करने के बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं बचा, तो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा सा इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में फटाफट रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। एक पॉइंट याद रखो, विदाउट इक्विटी शेयर कैपिटल देयर इज नो कंपनी। और कंपनी के शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा 100% रहेगा। इट इज अ इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर
ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क, मतलब फाइनल रिस्क किसके पास जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। देखो कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई तो इक्विटी शेयर होल्डर को अगर पैसा मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। कल जाके अगर मार्केट में शेयर का प्राइस कम हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान इक्विटी को होता है। रीजन क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेड नहीं होते, मार्केट में ट्रेड नहीं होते, वो लिस्टेड नहीं होते, मार्केट में ट्रेड होते नहीं है, मतलब उनका मार्केट प्राइस बढ़ने और घटने का कोई सवाल नहीं आता, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जो लॉस होता है, लास्ट का लॉस किसको बेयर करना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको बेयर करना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। रेसिडुअल क्लेमेंट, रेसिडुअल क्लेमेंट बोला मतलब बचा खुचा वाले, जो लास्ट में बचा खुचा है ना वो इनको मिलेगा हर टाइम। डिविडेंड के केस में भी प्रॉफिट के बाद में जो बच गया प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर का। एंड लिक्विडेशन के टाइम पे बंद होने के बाद में जो भी पैसा बचा वो पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। नहीं बचा तो नहीं, नहीं बचा तो नहीं। डू नॉट कैरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? क्यों? तो सिंपल सी बात है, इनका जो डिविडेंड है इट इज डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। किस पे डिपेंड होता है? प्रॉफिट पे। इफ प्रॉफिट इज मोर, रेट ऑफ डिविडेंड इज मोर। इफ प्रॉफिट इज लेस, रेट ऑफ डिविडेंड इज लेस। इफ देयर इज नो प्रॉफिट और नो सफिशिएंट प्रॉफिट, देन देयर विल बी नो डिविडेंड। ये पॉइंट है देखो। अगर प्रॉफिट कम है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी कम मिलेगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड मिलेगा भी नहीं। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल, इक्विटी शेयर होल्डर विल रिवॉर्ड। जैसा खाली मैं एग्जांपल दूं तो जियो के शेयर्स के भाव आज कितने ऊपर जा रहे हैं? रीजन क्या है? जियो इज नाउ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। लेकिन अगर आप उधर एग्जांपल देखो, अनिल अंबानी के कंपनी का शेयर एक जमाने में क्या भाव था, आज 2 रुपए पे आ गया। एक जमाने में क्या भाव था, आज 2 रुपए में आ गया। मतलब अगर कंपनी सक्सेसफुल है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा भी उतना मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी सक्सेसफुल नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। Therefore, equity shareholder also called as a risk capital or venture capital participate in the management of the company and they attend general meeting and they allowed to vote. ये समझ में आया? They can attend the meeting, they can allow to vote. How they participate in the management of the company? ये नाम तो सुना होगा, डायरेक्टर। डायरेक्टर तो अमंग देमसेल्फ या उन लोग में से ही शेयर होल्डर क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। क्या अपॉइंट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज डायरेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्टर बोलेंगे, नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंपल मीनिंग बोला तो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपल मीनिंग बोला कर दो। लेकिन शेयर होल्डर क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज डायरेक्टर। Therefore, with the help of director, they can participate in the management. क्योंकि you know very well, directors are the manager and shareholder are the owner. तो मैनेजर इनका ही आदमी है तो दे कैन पार्टिसिपेट। देखो यही पॉइंट है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी कॉल्ड एज डायरेक्टर एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दे आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए। हाँ, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स में से होते हैं, अपने किसी एक को ये करते हैं, क्या करते हैं वो लोग? इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। और उधर ओनली शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, बाकी डायरेक्टर्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आप है ना, आप इंटर लेवल पे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आप इंटर लेवल पे पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं। उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, वुमेन्स डायरेक्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर होते हैं। फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं, सब अलग अलग डायरेक्टर होते हैं। बट जो शेयर होल्डर का ग्रुप होता है उन लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, इसमें कुछ बोलने का ही नहीं, मतलब उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको स्टैट्यूटरी बुक इंस्पेक्ट करने का राइट है, दे हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग, फिर उनको राइट है मीटिंग अटेंड करने के बाद में वोटिंग का राइट है, ये सब है। लेकिन सर व्हाट इज द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? टाटा मोटर्स 2008,
उन्होंने ना क्या ये नाम रखा पता है क्या शेयर का? इक्विटी शेयर ए। नाउ एक मिनट ना, जैसा अभी एग्जांपल दिया, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट इन द प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। अगर आपको याद होगा, तो इनका वोटिंग का पैटर्न क्या होता है? 1 शेयर 1 वोट। याद आ रहा है क्या? हम लोग ने ओसीएम में पढ़ा था 1 शेयर 1 वोट। जैसे अभी दिशा के पास से 100 शेयर है तो दिशा को 100 वोट करने का राइट है, बट उत्कर्षा के पास में 500 शेयर है तो 500 वोट। 1 शेयर 1 वोट। लेकिन इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बोला ना, तो टाटा मोटर्स 2008 उन्होंने कौन सा नाम का शेयर निकाला? इक्विटी शेयर ए करके। तो इसको गवर्न करने का सेक्शन क्या है? तो सेक्शन नहीं है, इसका रूल है। अकॉर्डिंग विद द रूल 4 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। मैंने तुमको बताया था रूल का मतलब क्या है। तो जो बातें सेक्शंस में नहीं लिखी होती है, विच इज नॉट मेंशन इन द सेक्शन, और उसको बाद में एलोबरेट करने का है, बाद में डिटेल में पढ़ाने का या डिटेल में बताने का, एक्सप्रेस करने का है, तो रूल बनाते हैं। तो जो चीज सेक्शन में लिखी नहीं होती है वो चीज कहां लिखी होती है? रूल में लिखी होती है। कहां लिखी होती है? रूल में। एज स्पेसिफाइड करके लिखा होगा, मतलब ये रूल से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या बोला? डिफरेंशियल राइट रिगार्डिंग टू वोट डिविडेंड और अदरवाइज बोला मतलब एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और क्या चेंजेस कर सकते हैं? तो अभी मैं खाली एक एग्जांपल देता हूं कि अभी जैसे वोटिंग राइट्स का अपना पैटर्न क्या है? 1 शेयर 1 वोट। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है ना, उनको क्या बोलेंगे? 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट।